चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाई तो बहुत लड़ ली हमने, अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाई तो बहुत लड़ ली हमने। चलो राष्ट्र हित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं वैष्णव शिवाजी वटम में उपस्थित सभी अतिथिगण, अध्यापक, शिक्षक वर्ग और सभी युवाओं को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। स्वतंत्रता 15 अगस्त के दिन हमें स्वतंत्रता मिली। 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, किंतु इस युग में स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहे हैं लोग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी लक्ष्मण रेखा के बारे में मैं अपने विचार आज के इस दिन में रखने आई हूँ। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाश। ये विचार अमर्याद है, ये विचार मन की लीला है, किंतु इन विचारों पर मर्यादा का रहना भी अति आवश्यक है। और इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनुच्छेद 19 के तहत हमारे भारत देश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडाइसेस के अनुसार विश्व के केवल 165 देशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोलना चाहे तो हमारे लिए केवल अधिकार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। जहाँ स्वतंत्र पूर्व भारत में पत्रकार अपनी कलम की तलवार से नागरिकों को जागरूक करते थे, वही आज के इस युग में वही पत्रकार किसी न किसी एक विचारधारा की हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। केरला हाईकोर्ट के अनुसार freedom for speeches does not lie to abuse the justice system with their half big facts and little bit knowledge about judicial। अगर NCRB की रिपोर्ट माने तो पिछले 7 वर्षों में अभिव्यक्ति के नाम पर 500% हिंसा का प्रसार बढ़ गया है। So friends, we need to understand that the freedom for speeches comes with responsibility। हाँ, हमें अभिव्यक्ति ही तो मिली है, लेकिन इसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है? क्योंकि मर्यादा से परे स्वतंत्रता भी परतंत्रता ही कहलाती है। हम इस देश के युवा हैं। ये ब्रह्मांड जो चीजें सिर्फ सोच सकता है, अगर हम ठान ले तो वो चीजें हम कर भी सकते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी स्वनिर्धार के साथ हमें स्वयं को लक्ष्मण रेखा बनाना होगा और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का रक्षण करना होगा। So at last, I want to say, I being an Indian, I being a student, and I being a single daughter of my motherland, and I feel proud to be. And salute करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात रक्षा करने वाले वीर जवानों को, हमारा पेट भरने वाले वीर किसानों को और देश के हर एक व्यक्ति को जो अपना काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करता है। जब आएगी कोई आज इस देश पर, जब कोई आज आएगी मेरे वतन पर, जब आएगी कोई आज मेरे वतन पर, भारत मानम आंखों से बुलाएगी। जब इस वतन पर कोई आज आएगी, भारत मानम आंखों से बुलाएगी। भारत के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी, रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी। और लड़कियां कमजोर होती है, इस देश की गलतफहमी दूर करूंगी। मैं भी भारत माँ की बेटी हूँ, दुश्मनों के सीने पर तिरंगा लहराऊंगी। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर टू द प्रिंसिपल सर, क्लास टीचर एंड दिस स्टाफ ऑफ दिस स्कूल। थैंक यू।